पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद कीजिए और आदर और महिमा सब आपके पवित्र वचन के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें स्पष्टता के साथ प्राप्त होते हैं, इसके लिए धन्यवाद, ताकि प्रभु हम आपकी योजना को समझ सकें और अपने आप को आपकी योजना में शामिल कर सकें, समर्पित कर सकें, ताकि हमारा जीवन आपकी योजना के द्वारा आपकी महिमा का कारण हो और जो कुछ भी हमारे जीवन में हो आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम हमारे जीवन के हर क्षेत्र में और सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 58 के लिए, और आज हम बर्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म और उसकी सेवकाई के विषय में जानेंगे, क्योंकि ये नए नियम की शुरुआत इस व्यक्ति के द्वारा हुई है। सबसे पहली चीज़, पहले हम पढ़ेंगे मलाकी से, आखिरी पुस्तक है पुराने नियम की, उसके 3 अध्याय का पहला। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये यीशु मसीह से पहले एक व्यक्ति आएगा, वहां से नया नियम शुरू होगा। इसका ये परमेश्वर की योजना है। हमें परमेश्वर की योजना को अगर समझना है तो कंटिन्यूएशन में बाइबल आ रही है। बाइबल में कहीं कोई ब्रेक नहीं, कंटिन्यूएशन को इंग्लिश में एक और वर्ड है, उसको बोलते हैं रिमेन। कंटिन्यूएशन वर्ड को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन अगर हमारी लाइफ में नहीं है स्पिरिचुअली, तो हमारी लाइफ कभी भी स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर सकती। कंटिन्यूएशन इज मस्ट। इसको इंग्लिश में पढ़ लो बेटा। Behold का मतलब होता है देखो जी। I sent my messenger, and he shall prepare the way before me. And the Lord, the Messiah, whom you seek, will suddenly come to his temple. The messenger or angel of the covenant, whom you desire, behold, he shall come, says the Lord of hosts. यानी यीशु मसीह के आने से पहले एक मैसेंजर आया। ठीक, अब हम इसको शुरू करते हैं, इस टॉपिक को। गॉड वर्क्स सुपरनैचुरली, नॉट मैजिकली। अक्सर आपने विश्वासियों में एक टेंडेंसी देखी होगी, एक प्रवृत्ति है, ये टेंडेंसी ऑफ माइंड है। ये ऐसी है टेंडेंसी कि लोग प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? वो मैजिकली कुछ चाह रहे हैं। दे थॉट मैजिक कि हम बस प्रार्थना करेंगे और ये चट से हो जाएगा। सबसे पहला प्रिंसिपल आप देखिए, द प्रिंसिपल फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड वी लर्न। हमें सीखना चाहिए यहाँ से कि परमेश्वर का कोई भी काम मैजिकली नहीं। उत्पत्ति से जब उसने सृष्टि की रचना की तो परमेश्वर ने जिस चीज को कॉल आउट किया, उसने कहा हो जा, और हो बाय द वर्ड ऑफ हिज माउथ। उसने अपने वचन के द्वारा सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में आप देखेंगे वहां पर मैजिक नहीं दिखेगा, वहां मैजिक नहीं है, वहां पे है प्लानिंग। परमेश्वर ने हर चीज को एक परफेक्ट प्लानिंग में बनाया।
परफेक्ट प्लानिंग क्या है? हर चीज का एक उसने साइकिल बनाया। उसने सृष्टि में हर चीज का साइकिल बनाया। जैसे मौसम का एक साइकिल है, बोना काटना, ये भी एक साइकिल है। लाइफ का, हमारे लाइफ के कई स्टेजेस होते हैं। बच्चा पैदा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर उसके बाद बूढ़ा होता है, उसके बाद फिर वो उसका साइकिल खत्म हो जाता है। फिजिकल लाइफ साइकिल, देयर इज अ साइकिल्स इन द लाइफ। साइकिल मीन्स प्लानिंग, प्लानिंग से उसने बनाया। तो मैजिक नहीं करता, ही इज नॉट अ मैजिशियन। परमेश्वर के वचन में हम जाके देखेंगे। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसका 11 और 12 पद। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसे ही किया। क्या हुआ था? परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तुम हारून से कहना कि फिरौन के सामने जब दोनों जाना तो तुम हारून से कहना कि अपनी लाठी जमीन पर डाल दे। और वो अपनी लाठी को जब जमीन पर डालेगा तो वो सर्प बन गई। अब जब वो सर्प बन गई तो राजा ने भी अपने तमाम जादूगरों को, टोना टोटका करने वालों को इन्हें बुला लिया, क्योंकि संसार में ये लोग हैं। तो इसका मतलब बाइबल हमें बता रही कि शुरू से ये मैजिशियंस हैं और मैजिकल पावर्स हैं, और ये वाली चीज़ें शुरू से चल रही हैं। और परमेश्वर को कोई नहीं जानता, उस ज़माने में भी नहीं जानता था, और आज भी जो लोग नहीं जानते हैं वो मैजिकल थॉट्स रखते हैं। और जो लोग मैजिकल थॉट्स रखते हैं, यानी जादुई कल्पनाएं करते हैं कि जादू से ये चीज़ हो जाए, चट से ऐसा हो जाए, ये वाली जो सोच है ये परमेश्वर के अनुसार नहीं है। और जो लोग परमेश्वर के वचन में कच्चे होते हैं वो लोग इसी प्रकार की सोच रखते हैं। झूठी शिक्षा से यही मैजिकल वाला पार्ट जो है ये बहुत डेवलप हो जाता है हमारा, और जो ट्रुथ वाला पार्ट है वो हमारा डेवलप नहीं होता। ट्रुथ के लिए आपको स्टडी करनी होगी, और थॉरो स्टडी करनी होगी, और स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रो करना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है। और मैजिकल साइड में जो रिलीजियस साइड है वो मैजिकल साइड है, उनकी मैजिकल थॉट्स होती हैं। और वो उसके जो लोग थे उन लोगों ने भी, राजा ने बुलाया, उन्होंने अपने अपने तंत्र मंत्र से उन्होंने भी अपनी अपनी लाठियाँ डाल के और सांप बना दी सब। आप देखिए मूसा की लाठी का सांप और राजा के जितने भी जादूगर थे उनकी लाठी का सब सांप बन गए। सब उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया, उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया, और वे भी अजगर बन गए। वे भी अजगर बन गए। पर हारून की लाठी के सांप ने उनकी लाठियों को निगल लिया। तो किसकी लाठी ज्यादा पावरफुल थी? किसकी लाठी का सांप? तो परमेश्वर के जो कार्य हैं और परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो होता है वही ओवरकमर बनता है। बाकी जितने भी जादू और ये सब चीज़ें हैं संसार में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इनकी पावर्स तुरंत नष्ट हो जाती है। परमेश्वर के वचन के आगे ये सारी जो जादुई शक्तियाँ ये फेल हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ क्या हुई? तो वी नीड टू फॉलो हिज वॉइस। हमको उसकी वॉइस को फॉलो करना है, जैसे मूसा फॉलो करता था। मूसा के द्वारा परमेश्वर की बातों को उसका भाई जो था हारून वो फॉलो करता था, और परमेश्वर की वचन की सामर्थ्य प्रकट होती थी और काम होता था। ऐसे परमेश्वर काम करता सुपर नेचुरली थ्रू अ नेचुरल पर्सन। परमेश्वर कभी भी हवा में, कल्पना में काम नहीं करेगा। दो चीज़ें साथ साथ चल रही है, एक तो मैजिकली काम नहीं करेगा, दूसरा विदाउट पर्सन नहीं काम करेगा। एक नेचुरल पर्सन के द्वारा ही परमेश्वर काम करेगा, सुपर नेचुरल। उसके बाद इस चीज़ को देखिए, अब जहाँ जैसे मूसा का विरोध किया था उन लोगों ने तंत्र मंत्र के द्वारा, मूसा सच्चाई बता रहा था, उस सच्चाई का विरोध उन्होंने किया था तंत्र मंत्र जादू टोने के द्वारा। वैसे ही कलीसियाई युग में भी होगा, अंतिम दिनों में यही होने जा रहा है और यही हो रहा है।
मेरे साथ निकालिए न्यू टेस्टमेंट में दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय उसका 8 से 17 पद। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी, यानी न्यू टेस्टमेंट में जो फॉल्स टीचर्स होंगे या फॉल्स प्रॉफिट्स होंगे या झूठे भविष्यवक्ता होंगे, झूठे काम करने वाले होंगे, ये शैतान की शक्ति में काम होगा, सैटेनिक पावर से। और यही नया नियम बताया गया जा रहा है, इसलिए ताकि आश्चर्य कर्म से लोगों को फंसा जाए और ट्रुथ से अलग कर। और सबसे बड़ा ट्रुथ आपको परमेश्वर के वचन में मिलेगा, और वचन से आपको पहले अलग किया जाएगा। जी, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं। ये देखिए, ये मनुष्य हैं, ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में। और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। निकम्मे हैं। पर वे फ्रूटलेस फेथ है उनके पास। जी, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते। गुड न्यूज ये है कि वो इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी किनकी इस तरह के लोगों की। नहीं, जैसे उनकी किनकी, फिर जाइए वहाँ। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। नहीं, जैसे उनकी बैक ले जा रहा है यहाँ निर्गमन में, जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी। जैसे उनकी किनकी, यन्नेस और यम्ब्रेस, वहाँ पर जितने भी जादूगर, ये यन्नेस और यम्ब्रेस दो नाम थे, दे आर द हेड्स। ये जादू टोने के दो बड़े हेड्स थे उस जमाने में, और इनके चेले थे ढेर सारे, वो ढेर सारे लोग वहाँ पर थे। जैसे उनकी अज्ञानता कैसे प्रकट हुई थी, हारून की लाठी के सांप ने उनकी लाठी के सांपों को निकाल दिया, सब पर प्रकट हो गई थी। जैसे उनकी अज्ञानता सब पर प्रकट हो गई थी, जी, वैसे ही इनकी भी होगी। एकदम कंपैरेटिव है, वहीं से कंपैरिजन है। वैसे ही देखिए, मूसा का विरोध हुआ तो मसीह का भी विरोध वैसे ही होगा। जैसे मूसा का हुआ था वैसे ही मसीह का होगा। फॉल्स सिस्टम से काम करने लगना, जैसे मूसा के समय में फॉल्स सिस्टम से काम होने लगा था, ताकि फिरौन मूसा की बात को एक्सेप्ट ना करे। वो वर्ड ऑफ गॉड लेके जाता था, और वो लोग हर बात में मूसा को अपने चमत्कारों से मोड़ने की कोशिश करते थे, और परमेश्वर हर चमत्कार को नष्ट करता था। 10 विपत्तियों में दिखाया था हमने। जी, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। ये तिमोथियस को चिट्ठी लिख रहा अपने चेले को, पौलुस कहने लगा, तूने इतनी जितने पॉइंट्स पढ़े, इन बातों में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियम में और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं। परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। देखिए कलीसिया का स्वरूप क्या हो रहा है, ये पहले से उसको बता रहा है। और जो सच्चाई से मसीह के साथ जीवन बिताना चाहेंगे, उनके लिए क्या लिखा हुआ, वे सताए जाएंगे। लेकिन दुष्ट लोग फलेंगे फूलेंगे, वो दुष्टता से फलेंगे फूलेंगे। आज आपको फले फूले लोग जो दिख रहे हैं, वो समझ जाइए, क्योंकि मसीह में जो सही सच्चाई के साथ जीवन बिताएगा वो कष्ट में रहेगा, उसका जीवन कष्टपूर्ण नहीं होगा, तो इसका मतलब वो मसीह में नहीं है, उसके साथ प्रॉब्लम्स रहेंगी, लोग उसका विरोध करेंगे। जी, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, पर तू उन बातों पर जो तूने सुनी है, नहीं लिखा,
आप वचन को सुनकर कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? क्योंकि जो बातें आपने सीखी हैं उन पर पढ़िए। और विश्वास किया है, आपने जो बातें सीखी हैं वही आपका विश्वास बन रहा है। जो बातें आपने सीखी और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से कि सीखा है तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। है, जी, जो तुझे मसीह पर कौन? पवित्र पवित्र शास्त्र। शास्त्र ये है पवित्र शास्त्र। ये तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आपको उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान कौन बना सकता है? कोई पर्सन नहीं बनाएगा। पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर इसके द्वारा परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, मतलब रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। जी, इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ना। पहले ये वाला पढ़ दो, Exodus 7:11-12। Then Pharaoh called for the wise men, skilled in magic and divination, and divination, and the sorcerers, wizards and jugglers, and and they also, these magicians of Egypt did similar things with their enchantments with their enchantments and secret arts. and secret arts. For they cast down every man his rod, and they became serpents. But Aaron's rod swallowed up their rods. मूसा की लाठी के सांप ने उन सारे जो जादूगरी से सांप बनाए गए थे उन सबको खा लिया था। वैसे ही अंत के दिनों में ये यहाँ से कनेक्टेड है फ्रॉम आवर टाइम। कलीसिया में भी जो सत्य का विरोध होगा झूठे आश्चर्य कर्मों के द्वारा, और जो झूठे सेवक खड़े होंगे और झूठे चमत्कार दिखाएंगे, उनके सारे चमत्कार और सारी चीजों को फेल कौन करेगा? वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए अंत के दिनों में सबसे ज्यादा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपको बचा सकती है, नए नियम में आ जाइए। यहाँ पे जो मजिशियंस दिखाए जा रहे हैं ढेर सारे, इन मजिशियंस के दो हेड थे जिनका नाम नए नियम में खोला गया। जी, सेकंड तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 8-17। Now, just as Jannes and Jambres were hostile to and resisted Moses, so these men, यानी जो यहाँ पे आपको नए नियम में आज के समय में जो ये झूठे चमत्कार करने वाले लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, these men also are hostile to and oppose the truth। ये भी सत्य क्रिया का विरोध करेंगे झूठे चमत्कारों से। जी, they have depraved and distorted minds। they have इनकी माइंड को बताया जा रहा है, how their mind, जो झूठे चमत्कार करने वाले लोग, फॉल्स क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स टीचर, ये इनका माइंड क्या है? दे आर डिप्रेव्ड ऑफ माइंड्स, depraved and distorted minds, and are reprobate and counterfeit का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेसी करना, नकल उतारना, ये सब काउंटरफीट का मतलब है। इनके सबके मीनिंग खोल के गूगल से सर्च करके देखिए कि क्या बात लिखी हुई है। काउंटरफीट
and to be rejected and to be rejected as far as the the faith is concerned. faith is concerned। नए नियम में जिस विश्वास के बारे में बोला जा रहा है उसका विरोध करेंगे जी। But they will not get very far. But they will not get very far। ये बहुत गुड न्यूज मुझे लगती है, ये बहुत ज्यादा दूर तक। देखिए जितने भी ये फॉल्स काम करने वाले हैं, आप इनकी ड्यूरेशन देखिए, ये थोड़े समय में तो हीरो बनेंगे, उसके बाद फिर ये तुरंत जीरो। इनकी बहुत ज्यादा यानी बहुत ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, ये उठते गिरते उठते गिरते उठते गिरते हैं, और ये चीज चलती रहेगी क्योंकि ऐसा वचन में लिखा हुआ है जी। For their rash folly For their rash folly will become obvious to everybody, will become obvious to everybody, as was that of those magicians magicians mentioned. जैसे इन लोगों की अज्ञानता उसी समय प्रकट हो गई थी, इनकी भी अज्ञानता थोड़े समय बाद लोगों में, और वैसे वैसे लोग, इनके पास भीड़ तो बढ़ेगी लेकिन जैसे बढ़ेगी वैसे ही छटेगी जी। Now you have closely observed and diligently followed my teaching, conduct, purpose in life, faith, patience, love, steadfastness, persecutions, sufferings, such as occurred to me at Antioch, at Iconium, at Iconium, and at Lystra, persecution I endured, but out of them all the Lord delivered me. the Lord delivered me. Indeed, all who Delight in piety and are determined to live a devoted and godly life in Christ Jesus will meet with persecution, will be made to suffer because of their religious stand, but wicked men and impostors will go on from bad to worse। इसका मतलब आने वाले समय में और वर्स होने जा रहा है जी। deceiving and leading astray astray का मतलब होता है पथ भ्रष्ट कर देना जी। others and being deceived जब वो जो बोगे, तो जब ये धोखा लोगों के साथ बोएंगे अपने फायदे के लिए, लास्ट में इन्हें भी धोखा मिल जाएगा जी। and led astray themselves. But as for you, Continue to hold देखो फिर वर्ड आया ना कंटिन्यूएशन, हमने बोला था ये वर्ड याद रखना। Continue to hold to the things that you have learned and of which you are convinced, knowing from whom you learned them, knowing of whom you learned them, and how from your childhood you have had a knowledge of and being acquainted with the sacred writings, which are able to instruct you and give you the understanding for salvation which comes through faith in in Christ Jesus, through the leaning of the entire human personality on God. in Christ Jesus. एक मिनट, The entire human personality means the whole soul। हमारी जो प्राण है ना, वो संपूर्ण प्राण हिंदी में अगर कहेंगे, हमारा पूरा संपूर्ण प्राण परमेश्वर पे आधारित होता है। और प्राण के अंदर मालूम क्या होता है? कॉन्शियस होता है, फ्लैश माइंड होता है, उसके बाद माइंड विल इमोशन होता है। ये सारे पार्ट्स जब टोटली होल सोल संपूर्ण प्राण से परमेश्वर पर निर्भर हो जाए,
और ये प्रोसेस के बिना नहीं होगा, थॉरो स्टडी के बिना नहीं होगा, थॉरो कंटिन्यूअसली उसमें बने रहने और चलने के बिना नहीं होगा। कल्पना मत करिए कि हमको सब कुछ मिल गया और मिलेगा, ये धोखा देता दिल। हम बार बार इस चीज को बता रहे बहुत अनुभव के साथ कि इसको पढ़ने और किसी का मैसेज सुनने से आपको आपका दिल धोखा देगा, अरे तुमको तो मिलेगा। अरे परमेश्वर के वचन में लोग दिखाते हैं, ये देखिए वायदा किया हुआ है, अरे वायदा किया है, यस, लेकिन परमेश्वर ने हर चीज का साइकिल बनाया विद प्लानिंग और स्टेप्स दिए हैं। जब तक आप वो स्टेप फॉलो नहीं करेंगे वो प्लानिंग आपके जीवन में पूरी होगी नहीं। केवल विश्वास कर बैठे बैठे सोच लेने से और बिना कुछ किए, शरीर को बिना हिलाए कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर ने आपको बॉडी दी है टू मूव, टू वर्क, माइंड दिया है टू थिंक। आपका माइंड प्लानिंग करता है, जो प्लानिंग माइंड करता है आपका बॉडी वही काम करता है। आप अपने माइंड से चल रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। ये बड़े अनुभव से सीखने वाली चीज है, वरना लोग धोखा खाते हैं, यही रिलीजियस धोखा है। जी हो गया। On God, in Christ Jesus, In Christ Jesus, in absolute trust and in confidence, absolute trust and confidence in His power, in His power, wisdom, wisdom and goodness. and goodness. Every scripture is God breathed. इसके अंदर लिखा एक एक वचन परमेश्वर की सांस है। God breathed, given by His inspiration, given by His inspiration and profitable for instruction. and profitable for। Instruction. सबसे पहली चीज परमेश्वर का वचन किस बात में लाभदायक है? फॉर इंस्ट्रक्शन। ये आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, ये आपको दे कुछ नहीं रहा, आप चलोगे तब मिलेगा, ये आपको इंस्ट्रक्ट करेगा। और लोग परमेश्वर के वचन को स्टडी करना, उसको अपने दिल के अंदर उतार लेना, उसको मेडिटेट करना, उसको अप्लाई करना, उसको फॉलो करना, ये वाले सारे स्टेप्स खत्म करते। इमेजिन कर लेते हैं बस ये तो लिखा है हमें मिलेगा, फॉल्स क्लेम है, देगा कुछ नहीं। जी For reproof and conviction of sin. पहला है इंस्ट्रक्शन, दूसरा है रीप्रूफ। रीप्रूफ को हिंदी में क्या बोले? रीप्रूफ हिंदी में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन, इंस्ट्रक्शन। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, ये कौन सी 16 वर्ष है? 16 पद। दूसरा तिमोथेयु 3 अध्याय 16 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किस लिए रचा गया है? और उपदेश, इंस्ट्रक्शन, उपदेश। आपको जो डेली पार्ट्स मिल रहे हैं ये इंस्ट्रक्शन, उपदेश और समझाने। दूसरा रीप्रूव का मतलब समझाना, सुधारना। ये आपको सुधारने के लिए आ रहा है। और लोग मालूम है सुधरना नहीं मांगते, नहीं हम तो धर्मी हैं, हमसे बड़ा कोई धर्मी है ही नहीं। हम परमेश्वर का वचन रोज पढ़ते हैं। हाँ, वह आपको जी जी वो आपके अंदर काम करेगा, तभी तो आपको सिद्ध करेगा। जब आप उसको फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको उसको अपने जीवन में लागू तो करना पड़ेगा। जी एंड कन्विक्शन ऑफ सिन, यानी पाप को प्रकट करने के लिए आएगा वचन। और मालूम लोगों को वचन क्यों नहीं पसंद है? हार्ड वर्ड होगा। परमेश्वर का वचन आपको हार्ड आपके अंदर काटेगा, पीटेगा, ताकि आपके अंदर से वो पाप वाले सारे विचार, पाप के लिए सारे जितनी लीनियंट यानी निश्चिंत रहने वाला, अरे हम तो परमेश्वर के लोग, ये वाली चीज को आपके अंदर से हटाएगा। जी फॉर करेक्शन ऑफ एरर, यानी त्रुटियों से आप कैसे बचेंगे? परमेश्वर का वचन आपको त्रुटियों से बचना, ये आपके अंदर जाएगा, तभी आप त्रुटि से डिसर्नमेंट पावर आएगी आपको, ताकि त्रुटियों को आप पकड़े। जी एंड डिसिप्लिन, ओबीडियंस के साथ डिसिप्लिन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा ओबीडियंट तभी बनेगा जब डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन नहीं है तो ओबीडियंस नहीं है। और जब तक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, ओबीडियंस नहीं है। जी एंड फॉर ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, ये आपको पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी राइचियसनेस की, धार्मिकता की। ये धार्मिकता वो नहीं कि विश्वास से तो शुरू होती है,
लेकिन उसके बाद वचन और पवित्र आत्मा इसमें काम करता है, ये प्रोसेस है जी। In conformity to इन कन्फर्मिटी टू God's will, गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करेगा परमेश्वर का वचन। ये परमेश्वर का वचन आपकी इच्छा में बात नहीं करेगा और ना आपसे मीठी मीठी बातें करने के लिए ये आया है। परमेश्वर ने अपना वचन हार्ड दिया ताकि वो हमको परमेश्वर की संतान बनने लायक करे, हमारी सोच को बदले, हम परमेश्वर की संतान की सोच रखें, परमेश्वर के पुत्र की सोच रखें। हमें उसने बड़ी बुलाहट से बुलाया है, ये फिजिकल चीजें देने के लिए नहीं बुलाया है। उसने हमें परमेश्वर का जो इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसके साथ राज्य करने के लिए बुलाया है। हर पावर्स के ऊपर आप कैसे राज्य कर पाएंगे जब आप जमीन की बातों में लगे रहेंगे, फिजिकल लाइफ से आगे ऊपर उठ ही नहीं पाए अभी जी। in thought, will and action, इन थॉट विल एंड एक्शन, so that the man of देखिए God इसमें परमेश्वर का वचन इन तीनों बातों में हमको यानी प्रिपेयर करेगा। थॉट आपके विचारों में आपको प्रिपेयर करेगा, स्पिरिचुअली विचार क्या कहते हैं, और विल आपकी इच्छा को करेक्ट करेगा, एंड एक्शन आपके बॉडी से कैसे काम होना, कैसे आपकी बॉडी को मूव करना, कैसे आपकी बॉडी को एक्शन करना, उसके लिए आपको प्रिपेयर करेगा। अब मेरी बात याद कीजिए, मैंने आपसे बताया था कि परमेश्वर ने मनुष्य को जैसा बनाया है, देह प्राण आत्मा, और प्राण और देह अंदर का पार्ट है, प्राण और आत्मा अंदर का पार्ट है, और जो इस देह में है, देह के द्वारा ही प्रकट होगा आप किस आत्मा से चल रहे हैं और आपके प्राण में क्या है। तो जब तक आप फिजिकल मूवमेंट पे नहीं आएंगे तब तक आपका विश्वास कभी भी क्लियर नहीं होगा। हाँ, so that the man of God so that the man of God may be complete and proficient, may be complete and proficient, well fitted and thoroughly equipped for every good work. पता नहीं परमेश्वर आपसे कौन सा काम करवाना मांगता है, आपको प्रिपेयर तो होना पड़ेगा। बिना प्रिपेयर के, तो प्रिपेरेशन, परमेश्वर कोई भी चीज को बिना प्रिपेयर किए यूज नहीं। ठीक, अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। द प्लान ऑफ गॉड थ्रू जॉन द बैप्टिस्ट टू प्रिपेयर द वे फॉर द लॉर्ड। यीशु मसीह के आगे टू प्रिपेयर द वे, उसको एक व्यक्ति को, देखिए परमेश्वर हमेशा नेचुरल पर्सन के द्वारा सुपर नेचुरली काम करता है। ठीक, तो ये व्यक्ति आया, लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 76 से 80 पद को हिंदी में, और तू हे बालक परम प्रधान, ये इस बच्चे के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब पैदा हुआ था उस समय इसके लिए भविष्यवाणी की जा रही है। पर तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग को तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। किसके? यीशु मसीह के आगे आगे चलेगा। यीशु मसीह कभी भी आपसे डायरेक्ट आप उससे नहीं मिल सकते, उसके आगे भी एक पर्सन होगा और इस पर्सन के बिना आप यीशु मसीह तक नहीं पहुंच सकते। हमने आपको बताया था ना, बहुत कठिन है यीशु मसीह तक पहुंचना। अब हम परमेश्वर का प्लान बता रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या प्लान किया था यीशु मसीह तक लोग पहुंचे। वो एक बंदा आया, एक बंदे का जन्म हुआ परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार, और वो व्यक्ति, उसके बारे में भविष्यवाणी हुई जब वो पैदा हुआ बच्चा। ये भी मिराकुलस बर्थ हुआ, इसका अद्भुत जन्म हुआ था इसका। इसकी माँ बांझ थी और इसका पिता जो था वो हाई प्रीस्ट था उस टाइम में, और हाई प्रीस्ट जब जाता था डे ऑफ अटोनमेंट में अंदर धूप जलाने, तो वहाँ पर फरिश्ते ने, जिब्राइल ने इसको दर्शन दिया और इसको ये प्रोफेसी दी कि तेरे पुत्र होगा और तेरी स्त्री जो बांझ है उसको एक पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। और ये नाम इसके नाम से अलग था। ये नाम इसको, अगर इसके बच्चा होता तो ये अपना नाम जकरिया रखता, अपने नाम के आधार पर, सरनेम ही बना। और उसने कहा यूहन्ना रखना, और उसने कहा ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये लोग बूढ़े थे, इनकी उम्र ज़्यादा थी। तो उसने, फरिश्ते ने कहा इसका ये चिन्ह होगा, क्योंकि तूने मेरी बात का विश्वास नहीं किया, होगा तो यही, लेकिन जब तक ये हो ना जाए तब तक तू बोल नहीं पाएगा, गूंगा होगा। और ये जब बाहर आया तो ये बोल नहीं पाया, गूंगा हो।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ, उसके बाद जब उसका नाम पूछा गया लोगों ने कि इसका नाम क्या रखेंगे, तो उसकी माँ ने कहा यूहन्ना। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके पापा पिताजी से पूछो। तब जकरिया से पूछा, जकरिया ने स्लेट मंगाकर उस पर लिखा यूहन्ना। तो उन लोगों ने उसका नाम यूहन्ना रखा। जब उसका नाम यूहन्ना रखा तो उसकी जबान खुल गई और वो धन्यवाद करने लगा। वहां से फिर बोला, ये मेरा प्लस चाइल्ड जी। इसके बारे में भविष्यवाणी क्या हुई कि तू परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा। परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। कि उसके लोगों का काहे के लिए, यीशु मसीह के आगे काहे के लिए चलेगा? कि उसके लोगों का उद्धार का ज्ञान दे, उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। बिना उद्धार के ज्ञान के किसी को उद्धार मिल नहीं सकता। और उद्धार का ज्ञान क्या मालूम है? रिपेंटेंस। ये मन फिराव की बातें करेगा, और अगर ये मन फिराव की बातें नहीं करेगा और लोग इसके मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको यीशु मसीह नहीं मिलेगा। ये याद रखिए, दिस इज द प्लान ऑफ गॉड जी। जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। देखिए, उद्धार का ज्ञान क्या है? उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होगा। इसलिए ये इसका मैसेज ये था, मन फिराओ और पश्चाताप करो, क्योंकि प्रभु आ गया। दिस इज द मैसेज। और जो लोग मन फिराते थे उनके लिए यीशु मसीह था, जो नहीं फिराते थे उनको साइड ट्रैक कर दिया जाता था। ये आज भी यही नियम चल रहा है जी। ये हमारे परमेश्वर की, ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा, उसी बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण ऊपर से हम पर, है? ऊपर से हम पर घोर का प्रकाश उदय होगा। घोर का प्रकाश उदय होगा कि अंधकार और मृत्यु, के अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों, की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, को ज्योति दे, और हमारे पाँव और हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधा, हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। सीधे चलाए। हम चल नहीं सकते परमेश्वर के मार्ग में, हमको चलाने के लिए आएगा जी। और वह बालक, और वो बालक कौन? यमुना। यमुना, जॉन द बैप्टिस्ट। वो बालक बढ़ता और आत्मा, वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवान होता गया। किस चीज में वो बलवंत हो रहा? ये बालक जो था ये अपनी आत्मा में बलवंत होता था, अपनी आत्मा में बलवंत हो रहा था, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट जी। और इज़राइल पर प्रकट होने के लिए, और इज़राइल पर प्रकट होने के लिए होने के दिन तक जंगलों में रहा। जंगलों में रहा। कब तक ये जंगल में रहा? इज़राइल में प्रकट। तो परमेश्वर की आत्मा जब तक आपको प्रिपेयर नहीं करती फॉर हिज सर्विस, अब उसकी सेवा के लिए, तब तक आपको वो विल्डरनेस में रखता है, निर्जन जगह में, जहाँ किसी को कोई आपको जानता नहीं, निर्जन। आप एकदम अज्ञानता में रहेंगे, लोग आपको कुछ नहीं समझेंगे। लेकिन जिस दिन आप प्रिपेयर हो जाते हैं, उसके वचन और उसकी आत्मा से परिपूर्ण होता है, तब वो आपको निकालता है। इसी को इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। And you, little one, shall be called a prophet of the Most High. prophet of the Most High. For you shall go on For you shall go on before the face of the Lord before the face of the Lord to make ready His ways to bring and give the knowledge of salvation. to Bring and give. to bring and give. देखिए, दो काम करेगा, bring and give. ये कैसे होगा? By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से वो प्राप्त करेगा और उनको देगा। Receive and transmit. जी, to bring and give The knowledge of salvation. the knowledge of salvation To his people. to His people In the forgiveness. in the forgiveness And remission of their sins. and remission of their sins Because of. and through the heart of. through the heart of Tender mercy. tender mercy And loving kindness of your God. and loving kindness of your God, A light from. on On high. high Will dawn upon us. and And visit us. visit us To shine upon. to shine upon And give
light to those and give light to those who sit in darkness who sit in darkness and in the shadow of death, and in the shadow of death, to direct and guide our feet to direct and guide our feet in a straight line in a straight line into the way of peace. into the way of peace. And the little boy And the little boy grew and became strong grew and became strong in spirit, in spirit, and he was in the deserts, and he was in the desert wilderness until the day of his appearing until the day of his appearing to Israel, the commencement of his public ministry. his public ministry. जब तक वो सेवकाई के लिए पब्लिक मिनिस्ट्री के लिए प्रिपेयर नहीं था, तब तक उसको विल्डरनेस में रखा. और विल्डरनेस में क्या हो रहा था? He grew in spirit. वो अपनी आत्मा में ग्रो कर रहा था. इसका मतलब ये है कि जॉन द बैप्टिस्ट को भी आत्मा में ग्रो करना पड़ा, है ना. अब हम आपको एक चीज और दिखाते हैं. ये कौन व्यक्ति है? इसका पहले अध्याय का, लूका पहले अध्याय का 15 पद. क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा. कहाँ से? माँ के गर्भ में ही वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा. अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि जब माँ के गर्भ में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, फिर भी उसको आत्मा में ग्रो करने की आवश्यकता है. यस, यस, आत्मा में ग्रो, उसको अपनी आत्मा में तो ग्रो होना पड़ेगा. परमेश्वर ने अपना गिफ्ट दे दिया, उस गिफ्ट में उसको ग्रो होना है, उसको प्रैक्टिस करनी है, उसको प्रिपेयर होना है. यही चीज तो हम लोगों के साथ होनी है कि जब हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है, विश्वास करते ही अब आप पवित्र आत्मा में, अपनी आत्मा में ग्रो कीजिए बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. जी, इंग्लिश में बेटा पढ़ दो. For he will be great. For he will be great and distinguished in the sight of the Lord. In the sight of the Lord. And he must drink no wine. He must drink no wine. Nor strong drink. Nor strong drink. And he will be filled with. And he will be filled with. And controlled by the Holy and Spirit. Controlled by the Holy Spirit. Even in. And from his mother's womb. And from his mother's womb. माता के गर्भ में filled with and controlled by the Holy Spirit. उसके बाद ये पैदा हुआ, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा ये पैदा हुआ, और फिर भी इसको ग्रो करने की जरूरत है. जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, फिर भी उसने, जब तक वो फुल ग्रो नहीं होगा फिजिकली, तब तक परमेश्वर का आत्मा ऊपर नहीं उतरा. और जब परमेश्वर का आत्मा उतरा तो सीधे जंगल में ले गया टेस्ट करने. हालेलुया. तो ये देखिए आप, ये परमेश्वर की योजना ऐसे काम करती है, बिल्कुल प्लानिंग है परमेश्वर की. मिनिस्ट्री ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, इसकी सेवकाई, किस सेवकाई के लिए परमेश्वर ने इसको उत्पन्न किया था और क्यों प्रिपेयर कर रहा था? लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 16-17. और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा. देखिए, ये इसकी मिनिस्ट्री किसके लिए थी? इजराइलियों के लिए थी. ये इसको परमेश्वर ने सबसे पहले, ये मसीह का समाचार सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा किसको दिया जा रहा था? इजराइलियों को. वो इजराइलियों को, अब फिर पढ़िए. और इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा. यही इसकी मिनिस्ट्री थी. जी, वो एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा. किसके? यीशु मसीह के आगे आगे चलेगा. देखिए, पुराने नियम में एलिया का आपने देखा था ना, उसका स्वर्गारोहण देखा था. और अब देखिए कि एलिया यीशु मसीह के आगे आगे चल रहा है. जी, कि पितरों का मन
बाल बच्चों की ओर फेर दे बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार एक योग्य प्रजा तैयार करें, ताकि प्रभु जब आए तो इस प्रजा को उद्धार भी मिले, पवित्र आत्मा भी मिले और परमेश्वर का राज्य की शुरुआत हो। ये प्लानिंग थी। ये इसके इस मिनिस्ट्री की इंग्लिश में बेटा पढ़ दो। And he will turn back एंड ही विल टर्न बैक and cause to return एंड कॉज टू रिटर्न many of the sons of Israel मेनी ऑफ द सन्स ऑफ इजराइल to the Lord टू द लॉर्ड their God, देयर गॉड, and he will himself एंड ही विल हिमसेल्फ go before him go before him in the spirit and power of Elijah in the spirit and power of Elijah to turn back the hearts to turn back the hearts of the fathers of the fathers to the children and and the disobedient and the disobedient and incredulous and incredulous and unpersuadable and unpersuadable to the wisdom of the upright, to the wisdom of the upright, which is the knowledge which is the knowledge and holy love and holy love of the will of God, of the will of God, in order to make ready in order to make ready for the people for the Lord for the Lord a people perfectly prepared in spirit, adjusted and discoursed, disposed and placed in the right moral state. and placed in the right moral state. ये तैयारी थी, ये तैयार करना था इसको। लेकिन उसमें से जो रिलीजियस लीडर्स थे उनके लोगों ने तो ग्रहण किया था, रिलीजियस लीडर्स ने वहीं पे विरोध किया था। अब आप देखेंगे कई बार लोग कहते हैं पवित्र आत्मा से प्रेरित बंदा कैसी भाषा बोलता है। मैं आपको इसकी भाषा दिखाता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार मेरे साथ निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय। ये पवित्र आत्मा घर माता के घर से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर निकला, मसीह के आज्ञा के चलेगा। जो यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने वाला बंदा, पवित्र आत्मा की सामर्थ में काम करने वाला, वो बोल रहा है कि पवित्र आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है। पवित्र आत्मा की लैंग्वेज सुनेंगे यहाँ पे। और वो इसका 3 अध्याय उसका पहले पद से पढ़िए। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे था और उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। जंगल का शहद खाता था और टिड्डियां खाता था। जी, तब यरूशलेम की ओर से और सारे यहूदियों के और यर्दन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। सब लोग निकल के चले आए। क्या बोल रहा है जी? और अपने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। लोग बपतिस्मा लेने आ रहे थे, पापों को मान रहे थे और बपतिस्मा ले रहे थे। ये दे नहीं रहा, बपतिस्मा दिया नहीं जाता, पानी का बपतिस्मा दिया नहीं जाता, लिया जाता। और लोगों ने लिया। क्यों? क्योंकि पानी में बपतिस्मे से ज्यादा इंपॉर्टेंट था मन फिराना, और जो लोग मन फिराते थे वो बपतिस्मा ले लेते थे। अच्छा, ये पवित्र आत्मा से प्रेरित बंदा था। इसके आगे पढ़िए क्या लिखा है। जब उसने किसने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। जब उसने बहुतेरे फरीसियों
और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, ये सांप के बच्चों, क्या कहा? किसको बोल रहा है? जो लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। आम लोगों ने तो आए, अपने पापों को माना, बपतिस्मा लिया, उसने दे दी। और इसी सदूकियों को कहा ये जो रिलीजियस लीडर्स आए, वो जब बपतिस्मा लेने आए तो उससे उसने क्या बोला? कि ये सांप के बच्चों, अब ये किसकी भाषा है? ये पवित्र आत्मा कैसे संबोधित कर रहा है? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? जी, सो मन फिराओ। कि योग्य फल लाओ। मन फिराओ नहीं, इनसे ये नहीं कहा मन फिराओ, साबित करो कि तुम्हारा मन मन फिराओ के योग्य फल लाओ, यानी इस बात को साबित करो कि तुमने मन फिराया, तब बपतिस्मा दे। क्यों? बपतिस्मा सबको देने के लिए बोला ही नहीं गया था इसको इंस्ट्रक्शंस थे। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार काम करने वाला व्यक्ति अपने अपने मन मर्जी नहीं करता है, और कोई भी आ गया उसी को आज अच्छा आ जाए। आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल तो पीछे पीछे लगे हुए, ले लो पानी का बपतिस्मा, ले लो, लोगों को जबरदस्ती दबाव डाल रहे, ले लो। यूहन्ना ने किसी पे दबाव डाला? ये थी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा तैयार व्यक्ति के द्वारा काम करना। परमेश्वर इसीलिए प्रिपेयर्ड पर्सन से काम करता है, हर व्यक्ति से काम नहीं करेगा। और यहाँ पे इसकी भाषा आपने देखी, और ये भाषा हार्ड लैंग्वेज, पवित्र आत्मा किससे किस लैंग्वेज में बात कर रही है, पवित्र आत्मा को मालूम है। ये 7th वर्स थी ना, इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, 7th वर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming for baptism, he said to them, You brood of vipers, you brood of vipers, who want you to flee who want you to flee and escape from the the wrath and indignation of God God against disobedience against disobedience that is coming. that is coming, जो आ रहा है। यानी यीशु मसीह से बचने के लिए कि हम बपतिस्मा ले लेंगे तो उसको लगेगा इसमें बैप्टिज्म इन्होंने ले लिया। आज भी बहुत से लोग बपतिस्मा लेके ही सोचते हैं हमने काम पूरा कर दिया, लेकिन नहीं, वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए टेस्टिमनी ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट अबाउट द सन ऑफ गॉड, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 19 पद से 28 पद तक इसकी यूहन्ना की गवाही यह है, यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा तू कौन है, कि तू कौन है। तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है, तो तू कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वो भविष्यवक्ता है? तो क्या तू कोई भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा जैसे, देखिए इसने आंसर कैसे दिया, इसने यानी आंसर परमेश्वर के वचन के रूप में उसने कहा जैसे यशाया भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये प्रश्न मालूम क्यों? इसने उनसे ऐसी भाषा में बात कर ली थी, हे सांप के बच्चों, उन्होंने क्या पता करो ये है कौन। जी, उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है और ना एलिया और ना कोई भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया,
बपतिस्मा मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं जिसकी खोलने जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं हूँ। ये बातें यरदन के पास ये बातें यरदन के पास बैतनिया में हुई, बैतनिया में हुई। ये उसकी गवाही थी, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। जी, ये वहां पर बातें हुई। अब इसके बाद हम आते हैं प्रोफेटिक इंट्रोडक्शन ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय 3 से 11 पद। किसी की पुकार सुनाई देती है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए, हर एक तराई भर दी जाए, और हर एक पहाड़ हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा, जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो ऊंचा नीचा है और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। वो चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा, सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। आप ही ऐसा कहा है। बोलने वाले को वचन सुनाई दिया, वचन सुनाई दिया। प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास हैं, सब ये प्रचार कर, सब प्राणी घास हैं। उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है, मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, तब घास सूख जाती है, तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा और जाता फूल है। मुरझा जाता है। निस्संदेह प्रजा घास है, प्रजा घास है, घास तो सूख जाती है, घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। ये हमेशा अटल रहेगा। जी, हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाले, हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाले, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाओ, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाले, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर, मत डर। यहूदा के नगरों से कह, यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो, अपने परमेश्वर को देखो, देखो प्रभु यहोवा देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, आ रहा है। वो अपने भुजबल से वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा, प्रभुता करेगा। देखो देखो, जो मजदूरी देने की है, जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है, वो उसके पास है। किसके पास है ये मजदूरी? यहोवा के पास। यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह ने कहा जो मजदूरी देनी वो मेरे हाथ में है। जी देखो जो मजदूरी देने की है, हाँ वो उसके पास है, जी, और जो बदला देने का है, और जो बदला देने का है वो उसके हाथ में है। वो उसके हाथ में है। वो चरवाहे के समान वो चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, अपने झुंड को चराएगा। वो भेड़ों के बच्चों को वो भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा, ऐसे गोद में ले लेगा, अंकुआर में लिए रहेगा, और दूध पिलाने वालियों को और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। धीरे धीरे लेके चलेगा। अच्छा चरवाहा की बता रही है, यीशु मसीह को दिखा दिया अच्छा चरवाहा। ये प्रॉफिटिक है। इसके बाद हम आते हैं हाउ जॉन द बैप्टिस्ट आइडेंटिफाई द सन ऑफ गॉड। जॉन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 29 से 34। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कह रहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। जी, ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष
मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता ना था, उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया हूँ कि वो कौन, वो इज़राइल पे प्रकट हो जाए। जी, कि वो इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है, और वो किस पर, यीशु मसीह के ऊपर ठहर गया। जी, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, फिर कह रहा मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, किसने भेजा था उसको? परमेश्वर पिता ने उसको भेजा था। इसलिए वो कहने लगा जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा था, उसी ने मुझसे कहा था कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। जी, और मैंने ना देखा, और मैंने देखा, हाँ, और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर के पुत्र की गवाही दी उसने। तो यूहन्ना से कितने काम करवाए? इजराइलियों को मन फिराव का प्रचार यूहन्ना से करवाया, यीशु मसीह को बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया, उसके बाद यीशु मसीह की गवाही यूहन्ना ने दी, और यूहन्ना ने ही उसके बारे में उसको इंट्रोड्यूस किया एक तरीके से। ठीक, फोर रनर इसके आगे आगे चल रहा है। जी, अब इसके बाद इसको बेटा इंग्लिश में भी पढ़ो। The next day, John saw Jesus coming to him and said, Look, there is the Lamb of God, there is the Lamb of God who takes away the sin of the world. who takes away the sin of the world. This is he of whom I said, after me comes comes a man who has priority over me, who takes rank above me, because he was before me and existed before I did. existed before I did. And I did not know him, I did not know him and did not recognize him and did not recognize him myself. myself, But it is in order that he should be made manifest and be revealed to Israel, be brought out, where we can see him, that I came baptizing in water. John gave further evidence, saying, I have seen the Spirit descending as a out dove of heaven, and it dwell on him, never to depart. And I did not know him, Nor recognize him, but he who sent me, baptizing water, said to me, upon him, whom you shall see the Spirit descend and remain. that one Remain means continue. Ji, that one is he who baptizes with the Holy Spirit. And I have seen that happen. I actually did see it. And actually I did see it. And my testimony is that This is the Son of God. This is the testimony of John the Baptist. This is the Son of God. वो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसको प्रकट कर रहा है। उसके बाद जॉन द बैप्टिस्ट
was the messenger of God. मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 10 से 12। ये वही है ये वही है जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को देख मैं अपने दूत को। तेरे आगे भेजता हूँ। यीशु मसीह अब उसको बता रहा कि ये वही है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, कि ये वही है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, उससे बड़ा कोई नहीं हुआ। पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। किससे? यूहन्ना से बड़ा है, जो स्वर्ग राज्य में छोटे से छोटा है। जी, इंग्लिश। This is the one of whom it is written, behold, I sent my messenger I sent my messenger ahead of you, who shall make ready your way before you. your way before you. Truly I tell you, Among those born of woman, there has not risen anyone greater than John the Baptist, yet he who is least in the kingdom of God of heaven is greater than he. And from the days of John the Baptist until the present time. Now, the kingdom of heaven has endured violent assault, and violent men seize it by force as a precious prize, as a precious prize. A share in the heavenly kingdom is sought with most ardent zeal and intense exertion. हिंदी में इसको पढ़ दीजिए, 12th वाला 12 पद रह गया था हिंदी में। 12 पद, मत्ती 11 का 12 हिंदी में छूट गया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। लेकिन मालूम है यहाँ पर इसमें इंग्लिश में हो जाता है कि छीनने की कोशिश करते हैं, एक्सर्शन, लेकिन छीन नहीं सकता कोई। सच्चाई यही है। अब इस वाले पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। लॉ एंड प्रॉफिट वर प्रोक्लेम्ड अंटिल जॉन। सिंस देन द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इज बीइंग प्रीच्ड एंड everyone strives violently to go in. लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 16 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। और मैं चाहता था लूका 16:16 व्यवस्था और भविष्यवक्ता कब तक रहे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक रहे। जी, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ो। Until John came, there were the law and the prophets. Since then the good news, the gospel of the kingdom of God is being preached, and everyone strives violently to go in, would force his own way rather than God's way. हर कोई परमेश्वर के राज्य में अपने तरीके से घुसने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर के तरीके से कोई घुसना नहीं मांग रहा है। ये कहा जा रहा है इसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीवन स्ट्राइव्स वायलेंटली। स्ट्राइव्स का मतलब होता है मशक्कत करना। हर व्यक्ति मशक्कत कर रहा है परमेश्वर के राज्य में घुसने की, और वायलेंटली यानी
वायलेंटली का मतलब होता है हाँ विद्रोह पूर्वक, Not silently. नॉट साइलेंटली, That is violently. दैट इज वायलेंटली। यानी वो परमेश्वर ने जो तरीका बनाया है साइलेंट वे के विश्वास करना, विश्वास को ग्रहण करना और उसके ऊपर उसी पर निर्भर हो जाना, ये नहीं करना कोई। सब लोग उसके सामने कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उनको लगे कि हाँ हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, और वायलेंटली यानी बहुत भयानक रूप में Violent हो जाना. वायलेंट हो जाना। और ये जो रिलीजन में आपको दिख रहा है ये वायलेंटली वायलेंट हो रहा है, वायलेंट हो रहे हैं लोग कि इतना ज्यादा करो, इतना ज्यादा दुनिया देख ले कि हम कैसे घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं है, ये अपने तरीके से घुसने का प्रयास जरूर हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट द वे। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हर काम के लिए, हर बात के लिए, हर चीज के लिए सबको प्लानिंग करिए प्रभु। आपका काम प्लानिंग के साथ होता है और बिना प्लानिंग के आप कुछ करते ही नहीं, और आपने हर चीज की एक प्लानिंग रखी है, और इसीलिए प्लानिंग है तो प्रिपरेशन होना जरूरी है। जो लोग आपके बताए तरीके से आपके राज्य की ओर बढ़ते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं, वही प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई भेड़शाला में द्वार से प्रवेश नहीं करता वो चोर और डाकू। हाँ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह ने हमको अपने मैसेज में, अपने वचन में ये बात बताई है कि मुझसे पहले जितने आए वो सब चोर और डाकू। अब हम इस बात को समझ भी रहे हैं और हमें ये मालूम चल रहा है, पवित्र आत्मा हमें इसी बात के लिए तैयार कर रहा है कि हम परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा में तैयार हो, ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और उसका उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो और उसका नाम महिमा पाए, और हम उसके राज्य में आदर पूर्वक प्रवेश करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज